यही सवाल करेंगे। एक्चुअली और बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर कल गिरफ्तारी देने वाले मलिक सिकंदर खान हमारे साथ हैं। सिकंदर साहब, बलूचिस्तान में अपोजिशन का इस वक्त किरदार जो है वो नज़र आ रहा है हंगामा आराई, मुकदमात और इल्ज़ामात वगैरह का। तो ऐसा क्या हो गया कि आप इस हद तक आ गए? एक खबर तो हमने दी है, लेकिन अंदर की बात कुछ आप बताएं कि क्या हो रहा है। इब्तिदा में हमने गवर्नमेंट के सामने असम्बली के सेशन के दौरान जो बलूचिस्तान की तरजीहात हैं वो रख दी, जिसमें पीने का पानी, तालीम, सेहत, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड सो ऑन। तो हुकूमत की तरफ से उनकी तकारीर मौजूद हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया कि वाक़तन जो इश्यूज़ आप बलूचिस्तान के उठा रहे हैं हम इनके साथ मुत्तफ़िक़ हैं और इन्हीं पे हम फोकस करेंगे। हमने इसी पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट में ये था कि करप्शन का ख़ात्मा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक तो सर्विसेज मिलती नहीं है। जब कभी सर्विसेज का मौका आता है तो फिर उसमें करप्शन और नेपोटिज़म का काम होता है। उससे वो ज़ाहिर भी हो गया, साबित भी हो गया। वज़ीर आला ने ख़ुद इकरार भी किया कि वाक़तन नॉन टीचिंग स्टाफ में एजुकेशन की बेकायदगी हुई है। सेहत में भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। कोरोना के सिलसिले में हमने बारहा मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, फेडरेशन ने कितने दिए हैं, डोनर एजेंसीज़ ने कितनी मदद की है और क्या ख़र्च हुआ है, कहाँ ख़र्च हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये हम 3 साल तक इस तरह करते रहे। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि एक बजट तक तो महदूद इस इशू को अब इतना बड़ा बना दिया गया है कि इस हुकूमत का क्या चाह रहे हैं, ख़ात्मा चाह रहे हैं? अगर ऐसी ख़राबी हुकूमत में है तो 3 साल से इसे चलने क्यों दिया है आप लोगों ने? और अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? ये मुद्दत भी पूरी कर पाएगी बलूचिस्तान की असेंबली या बस ये लड़ाई झगड़े फसाद ही होता रहेंगे? देखें, हमारी असेंबली का रिकॉर्ड जो है गवाह है। हमारे 23 मेंबरान में से हर एक ने बारहा इन तमाम इश्यूज़ को उठाया और ख़ुदा के वास्ते दिए कि खुदा के लिए बलूचिस्तान पे रहम करो, बलूचिस्तान के वसाइल को गसब करने के लिए मत छोड़ो और नहीं खुद उसको गसब करो, बल्कि बलूचिस्तान के आवाम पे खर्च करो। कोई सुनवाई नहीं हुई। CPEC का पहला फ़ायदा जो है वो ग्वादर को पहुंचना चाहिए, ग्वादर के बाद फिर बलूचिस्तान को, फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन न कोई एग्रीमेंट इस सिलसिले में हुआ है, न इस सिलसिले में बारहा कमेटी बनाई भी गई है, लेकिन फिर उसका कोई इजलास नहीं हुआ। तो हमारे लिए कौन सा रास्ता रह गया बग़ैर इस एहतजाज 3 साल से हम करते रहे हैं। बलूचिस्तान के चलाने का ये इनके बस की बात नहीं है। लूट मार जितना वो कर सके उन्होंने किया, लेकिन आवाम की फलाह के लिए न महंगाई की तरफ तवज्जो दी गई, न बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो दी गई, न एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी गई। हमारे यहाँ बिजली का सबसे बड़ा मसला एग्रीकल्चरिस्ट को है। ये ज़मींदार, हम बारहा गए उनके साथ, करारदादें भी असम्बली में पास की। तो केस्को के पास हम गए, केस्को ने कहा जी 55 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारा मकरूज है। मसले तो बहुत है मलिक सिकंदर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन सूबे का निज़ाम इस तरह तो चल नहीं सकता कि अपोजिशन एहतजाज करती रहे और कुछ काम होने ना दे। तो दोनों साइड्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं। हुकूमत से मिलकर बातचीत के ज़रिए कोई हल मुमकिन हो सकता है? कुछ कोशिश अगर इस तरफ भी, दोबारा कोशिश इस तरफ भी की जाए? देखें, बातचीत का दरवाज़ा जमहूरियत में हमेशा खुला रहता है। हमने 19/5 को जो इस असम्बली का कानून है, 1974 के जो कवायद और ज़वाबित हैं, उसके तहत हमने एक बाकायदा तहरीक पेश किया कि जी प्री बजट सेशन इस असम्बली के रूल्स के एक रूल नंबर 115 अलिफ के तहत ये प्रोवाइडेड है कि बजट से पहले प्री बजट सेशन होगा, लेकिन 19/5 से मुसलसल 14/6 तक
हम असम्बली के फ्लोर पर भी, बाहर भी, लेकिन इस पर कोई न तो हमारे साथ कोई निगोशिएशन हुई, न हमारे साथ मुज़ाकरात हुए और न ही प्री बजट सेशन का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान के हुकूक पे डाका डाल रहा है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वर्कर्स को अरबों रुपए देकर ये हुकूक गस्ब हो रहे हैं, लेकिन हम जाकर उनके साथ मुज़ाकरात करें, किसी को इतनी सोच नहीं आई। तो फिर उसके बाद तो फिर इस हुकूमत को हुकूमत में रहने का किसी किस्म का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। ये अगर हुकूमत चलती रही तो ये बलूचिस्तान की मुस्तकबिल पे इतना बुरा असर डालेगा कि जिससे हमारी नस्लें मुतासिर होंगी। थैंक यू। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मीनवाइल हमें एक मैसेज आया सोशल मीडिया पे कि आप लोगों ने पहली दफ़ा बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर का इंटरेक्शन सुना है।